हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूँ आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आपने टेंसेस पढ़े वन बाय वन, लेकिन अब बारी है टेंसेस को और अच्छे से समझने की। और सारे वीडियोस को आप दोबारा से जरूर देखते रहें जब तक ये समझ में ना आए। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश आएगी जरूर, लेकिन निरंतर प्रयास करना बहुत जरूरी है। ठीक। और जो भी सेंटेंसेस आप पढ़ते हैं उसे अपने क्लासमेट्स के बीच में, अपने साथियों दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, पूछें, बताएं, ट्रांसलेशन का खेल खेलें, प्रेजेंट करने का प्रयास करें। तो अगर धीरे धीरे आपने न्यू जो होती है वो धीरे धीरे बनती है, और धीरे धीरे न्यू बनाने के बाद ही उसके ऊपर बड़ा सा मकान खड़ा होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिस करें। इसके पहले दिन डे 26 में मैंने आपको निगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, और उसके पहले आपने सारे टेंसेस पढ़े। आज बारी है इंट्रोगेटिव विदाउट क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ने की। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। इंट्रोगेटिव विदाउट क्वेश्चन वर्ड का क्या मतलब है? इंट्रोगेटिव विदाउट क्वेश्चन वर्ड का मतलब है कि इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक है, विच, हु, ये सब नहीं लगेंगे। इनके बिना आपको प्रश्न बनाना है। तो हमारे जो प्रश्न हैं वो क्या से शुरू होते हैं, क्या से प्रारंभ होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या से प्रश्न शुरू होते हैं। इसमें दूसरी चीज क्या है कि प्रश्न क्या से शुरू होंगे और इनका जो उत्तर है वो यस या नो में होगा। ठीक है, जैसे क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे पढ़ाते हो, तो उसका उत्तर या तो यस होगा या नो होगा। तीसरा आंसर बहुत ज्यादा अगर हो सकता तो आप आई डोंट नो कह सकते हैं कि मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ या नहीं में इसका उत्तर। तीसरा, इसमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड नहीं प्रयुक्त होगा। और चौथा, ऑक्सिलरी जो है, जो वर्ब ऑक्सिलरी होती है, हेल्पिंग वर्ब, वो सेंटेंस की शुरुआत करेगी यानी प्रश्न की शुरुआत करेगी। तो निगेटिव में आपने ऑक्सिलरी का चार्ट देखा होगा, बना था उसमें। आज हम स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं। पहला सेंटेंस है क्या तुम उसे पढ़ाते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है क्या तुम उसे पढ़ाते हो, और इसका स्ट्रक्चर है डू ऑब्लिक डज सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम उसे पढ़ाते हो का ट्रांसलेशन होगा डू यू टीच हिम। क्या तुम उसे पढ़ाते हो, डू यू टीच हिम। अगर सेंटेंस होता कि क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, तो इसका ट्रांसलेशन होता डज ही टीच हिम। ठीक है, क्या मैं तुम्हें जानता हूं, तो ट्रांसलेशन होगा डू आई नो यू। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस की जिम्मेदारी डू डज ने ले रखी है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस है क्या तुमने उसे पढ़ाया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है क्या तुमने उसे पढ़ाया था। इसका स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुमने उसे पढ़ाया था, ट्रांसलेशन है डिड यू टीच हिम। डिड यू टीच हिम, क्या तुम वहां गए थे, डिड यू गो देयर। क्या उसने तुम्हें देखा था, डिड ही सी यू। ठीक है, ऐसे ही अगला सेंटेंस है क्या तुम उसे पढ़ाओगे, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या तुम उसे पढ़ाओगे, विल इसकी ऑक्सिलरी है, विल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल यू टीच हिम, क्या तुम उसे पढ़ाओगे, विल यू टीच हिम। क्या तुम खाना खाओगे, विल यू ईट फूड। क्या तुम वहां जाओगे, विल यू गो देयर। तीनों सेंटेंसेस में इनकी ऑक्सिलरीज में अगर आप देखेंगे तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, क्या तुम उसे पढ़ाओगे, विल यू टीच हिम। ये तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव कि क्या तुम उसे पढ़ा रहे हो, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या है इज एंड आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज एंड आर सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आर यू टीचिंग हिम, यू सब्जेक्ट है ना, तो आर आएगा, आर यू टीचिंग हिम। अगर आता कि क्या वह तुम्हें पढ़ा रहा है, तो होता इज ही टीचिंग यू। ठीक है, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो आता एम आई टीचिंग यू। क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा हूं, एम आई प्लेइंग। अगला सेंटेंस देखिए फिफ्थ, क्या तुम उसे पढ़ा रहे थे, क्या तुम उसे पढ़ा रहे थे, was ऑब्लिक वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक,
was वर सब्जेक्ट वर्ब की ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो you के साथ क्या लगाएंगे वर, तो वर you teaching him, वर you teaching him, ठीक है। क्या वह तुम्हें पढ़ा रहा था, was he teaching you, was लग जाएगा ही है, was he teaching you, ठीक है। क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, was I teaching you, ठीक। तो यहाँ पे was वर्ब लगेगा। अगला सेंटेंस है 6 देखें, क्या तुम उसे पढ़ा रहे होगे, क्या तुम उसे पढ़ा रहे होगे। स्ट्रक्चर होगा will प्लस सब्जेक्ट बी फिर वर्ब की ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। will सब्जेक्ट बी लग जाएगा, will और सब्जेक्ट पे will और बी के बीच में सब्जेक्ट लगेगा, बी वर्ब की ing प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम उसे पढ़ा रहे होगे, will you be teaching him, will you be teaching him। क्या वह तुम्हें पढ़ा रहा होगा, will he be teaching you, क्या वह तुम्हें पढ़ा रहा होगा, will he be teaching you। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए 1 to 6। इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स में, इन तीनों ही सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव के वर्ब की ing फॉर्म का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। is and are प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी है, was वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस की और will be फ्यूचर कंटीन्यूअस की। अब अगला हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो होगा हैज या हैव। क्या तुम उसे पढ़ा चुके हो, क्या तुम उसे पढ़ा चुके हो। तो हैज और हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, हैव यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव ऑक्सिलरी, हैव यू taught him। अगर होता क्या वह तुम्हें पढ़ा चुका है, तो होता has he taught you। स्ट्रक्चर से ध्यान रखिएगा, has he taught you, ठीक है। क्या मैं तुम्हें पैसे दे चुका हूं, have I given you money, have I given you money। अगला स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का, क्या तुम उसे पढ़ा चुके हो। तो इसकी पास्ट परफेक्ट टेंस की ऑक्सिलरी क्या होगी, had सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम उसे पढ़ा चुके हो, क्या तुम उसे पढ़ा चुके थे। इसका ट्रांसलेशन होगा had you taught him। क्या तुम उसे पढ़ा चुके थे, had you taught him, ठीक। अगला स्ट्रक्चर है सेंटेंस है, क्या तुम उसे पढ़ा चुके होगे। तो होगे की जगह पर हम क्या लगाएंगे, will सब्जेक्ट have वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। will you have taught him, will you have taught him। क्या वह तुम्हें पढ़ा चुका होगा, तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, वह will सब्जेक्ट he have taught you। बहुत आसान सा है, बस आपको एक बार समझना है और सेल्फ स्टडी करनी है। तीनों ही सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, तीनों ही सेंटेंसेस में परफेक्ट के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे। अब आइए लास्ट सेंटेंसेस हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस के। क्या तुम उसे सुबह से पढ़ा रहे हो, क्या तुम उसे सुबह से पढ़ा रहे हो। हैज और हैव सब्जेक्ट बीन वर्ब ing ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। क्या तुम उसे सुबह से पढ़ा रहे हो, हैव यू बीन टीचिंग हिम सिंस मॉर्निंग, हैव यू बीन teaching him since morning। क्या वह सुबह से खेल रहा है, has he been playing since morning। होता क्या वह 2 घंटों से खेल रहा है, तो has he been playing for 2 hours, ठीक है। for लग जाता है, since for बताया था आपको इसके पहले वाले सेंटेंस में देखिएगा सिंपल में। तो क्या वह सुबह से खेल रहा है, has he been playing since morning। अगला स्ट्रक्चर है, क्या तुम उसे सुबह से पढ़ा रहे थे। अब स्ट्रक्चर है had प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस और फॉर प्लस टाइम। तो had you been teaching him since morning। क्या वो 2 घंटों से तुमसे झगड़ रहा था, had he been fighting for 2 hours, had he been fighting for 2 hours। अगला है स्ट्रक्चर, क्या तुम उसे सुबह से पढ़ा रहे होगे। will प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन वर्ब की ing फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। बहुत आसान है, will you have been teaching him
since morning? क्या वो 2 घंटों से खेल रहा होगा? Will he have been playing for 2 hours? 2 घंटों से will he have been playing for 2 hours? तो ये है आपका स्ट्रक्चर और यहाँ पर हम वर्ब की ing फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की फॉर्म का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन वर्ड्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, तभी आप ये सीख पाएंगे। ये है आपका इंट्रोगेटिव विदाउट क्वेश्चन वर्ड। एक बार और रिपीट कर दूं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य जिनका उत्तर यस या नो में होता है, नो क्वेश्चन वर्ड, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा, और ऑक्सिलरी ही सेंटेंस का प्रारंभ करेगी, उसी को हम क्वेश्चन वर्ड मानेंगे। So hope you have understood interrogative classes. Thank you dear students. Revise it. इस वीडियो को बार-बार देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। Thank you. Have a good day.